नमस्कार दोस्तों। लोहर विक्रम जी ने पूछा है कि सर अभी जिन 8-10 वैक्सीन का फेज़ 3 ट्रायल चल रहा है उनके बारे में एक वीडियो बनाए और ये कब तक फेज़ 3 के ट्रायल्स पूरे करेंगे। तो दोस्तों आज हम टॉप 10 कोरोना वैक्सीन्स की बात करेंगे। दोस्तों कोरोना वैक्सीन्स में पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। 180 वैक्सीन्स क्लिनिकल और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। इसमें से 35 वैक्सीन जो है यह अभी क्लिनिकल ट्रायल्स में है, मतलब इसके इंसानों पे ट्रायल चल रहे हैं। और जो 9 वैक्सीन्स है 9 वैक्सीन्स है यह अभी फेज़ 3 में है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम टॉप 10 कोरोना वैक्सीन्स की बात करेंगे, ये कौन से फेज़ में है और ये कब तक अवेलेबल हो सकती है। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मोरे हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फाइज़र एंड बायोटेक वैक्सीन की। तो फाइज़र जो है यूएसए की फार्मा कंपनी है और बायोटेक ये जो है जर्मनी की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। तो इन दोनों ने मिलकर वैक्सीन तैयार की है। तो ये mRNA टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 के नतीजे अच्छे रहे हैं और ये 30,000 लोगों पे इसके फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं। अभी इन्होंने ये 44,000 लोगों में इसके ट्रायल्स एक्सपांड किए हैं। और दोस्तों इसका जो अर्ली डाटा है फेज़ 3 का ये अक्टूबर एंड तक आ सकता है। तो जो फाइज़र के सीईओ है अल्बर्ट बार्ला, इन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये जो वैक्सीन है दिसंबर एंड तक रिलीज़ की जाएगी। अब तो दोस्तों अभी कंपनी ने इसके लाख्स ऑफ डोसेज बना के रखे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसका इमरजेंसी अप्रूवल मिलेगा तो इसके बाद ये बड़े पैमाने पे रिलीज़ की जा सकती है। दोस्तों इस वैक्सीन के बारे में मेन कंसर्न ये है कि इसके लिए जो है स्टोरेज और इसका जो ट्रांसपोर्ट है उसके लिए माइनस टेम्परेचर लगता है, -70 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लगता है। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम मॉडर्ना वैक्सीन की। ये यूएसए की वैक्सीन है और इसमें भी जो है mRNA टेक्नोलॉजी यूज़ की है। ये जो वैक्सीन कैंडिडेट है इसका नाम है mRNA 1273 और इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 के नतीजे अच्छे रहे हैं और फेज़ 3 के इसके अभी 30,000 लोगों पे ट्रायल चल रहे हैं यूएसए में। दोस्तों ये जो वैक्सीन है ये सीनियर सिटीजन्स पे भी इसके ट्रायल्स किए गए और उनमें ये सेफ पाई गई। तो ये अच्छी बात है क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में वैक्सीन सेफ रही तो सीनियर सिटीजन्स को ये वैक्सीन आसानी से दी जा सकती है और जो मॉर्टेलिटी है उसको कम किया जा सकता है। दोस्तों ये जो मॉडर्ना की वैक्सीन है इसको अक्टूबर एंड तक इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है और नवंबर की शुरुआत से ये वैक्सीनेशन इसका स्टार्ट हो सकता है। इसमें भी सेम दिक्कत है जो फाइज़र एंड बायोटेक में है। इसमें काफ़ी फ्रीजिंग टेम्परेचर्स लगते हैं, -70 डिग्री सेल्सियस तक तापमान लगता है इसके स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की। ये यूके की वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की है और जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है ये इसका प्रोडक्शन का काम देख रही है। इंडिया में SII ने इसके करोड़्स ऑफ डोसेज बना के रखे हैं। इसके अभी फेज़ 3 के ट्रायल शुरू हुए और ये 30,000 लोगों में यूके में चल रहे हैं। इसके बाद ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका यहाँ भी ये ट्रायल चल रहे हैं और इंडिया में भी इसके ट्रायल शुरू हो गए। तो दोस्तों अभी जो एक वॉलंटियर था उसमें ट्रांसवर्स माइलाइटिस हुआ था और जुलाई में भी एक जो वॉलंटियर है उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखी थी। तो दोस्तों इसके वजह से इस वैक्सीन को टेम्पररी रोका गया था। बाद में जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन के ट्रायल्स को दोबारा शुरू किया जा सकता है। तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होगा कि इसका जो इमरजेंसी अप्रूवल है इसमें दिक्कत आ सकती है। और अभी जो फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं इसमें बाकी वॉलंटियर्स में अगर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखे तो फिर इस वैक्सीन को आगे चल के अप्रूवल मिल सकता है। तो भारत के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसके जो डोज है लगभग 20 से 30 करोड़ डोसेस SII पुणे या बने थे। अगर इसको जल्दी अप्रूवल मिलता था तो ये जल्दी भारतीयों के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। दोस्तों ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड की इसमें चिंपांजी एडिनोवायरस यूज़ किया है। ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। चिंपांजी एडिनोवायरस में जो है स्पाइक प्रोटीन डाला गया है कोरोना वायरस का। तो ये बॉडी में डालने के बाद इंजेक्ट करने के बाद वैक्सीन ये डबल प्रोटेक्शन देती है, मतलब एंटीबॉडीज़ भी तैयार होते हैं और T सेल्स भी बनते हैं। तो ये वैक्सीन के दृष्टि से सोचा जाए तो अच्छी बात है। इसकी वजह से वैक्सीन लॉन्ग टर्म तक ये प्रोटेक्शन दे सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम स्पुतनिक V वैक्सीन की। तो स्पुतनिक V वैक्सीन के अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है इसकी वजह से इंडिया के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। 11 अगस्त को इसको रशिया में अप्रूवल मिला था
और इसके बाद रशिया ने अपने यहाँ अभी इसका वैक्सीनेशन शुरू किया है। जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको ये दी जा रही है और फेज़ 3 ट्रायल 40,000 लोगों पे किए जा रहे हैं। दोस्तों, लैंसेट में इसके नतीजे पब्लिश हुए थे, उसमें ये देखा गया था कि 100% लोगों में ये इम्यूनिटी तैयार करती है। RDIF के चीफ है किरिल दिमित्रेव, उन्होंने ये जानकारी दी है कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है और भारत में नवंबर तक ये डोसेस नवंबर में ये सप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद 5 फार्मा कंपनीज इंडिया की इनके साथ इनकी बात चल रही है और इंडिया में 30 करोड़ डोसेस बनाने का इनका प्लान है और आगे चल के अगर ये इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो अभी इसके जो फेज़ 3 ट्रायल्स है ये इंडिया में 2 हफ्तों के अंदर शुरू करने का इनका प्लान है और ये शुरू हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है। ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, इसके बारे में जो किरिल दिमित्रेव है उन्होंने कहा है कि वैक्सीन ह्यूमैनो एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पे बनी है। ह्यूमैनो एडिनो वायरस क्या करता है, लोगों में कॉमन कोल्ड कॉज करता है। ये दशकों से इस पे काम चल रहा है, ये टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। और जो वॉलंटियर्स है जिनको वैक्सीन दी गई, इनमें भी कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जो अमेरिका की वैक्सीन है मॉडर्ना और फाइजर एंड बायोटेक की, ये mRNA टेक्नोलॉजी पे बेस है और ये नई टेक्नोलॉजी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है इस पे उन्होंने चिंपांजी मतलब मंकी का वायरस यूज़ किया है और हमने जो यूज़ किया है एडिनो वायरस वो ह्यूमन एडिनो वायरस है। इसकी वजह से कंपेरेटिवली हमारी वैक्सीन जो है सेफ है। दोस्तों, इसके बाद जो है चाइना की वैक्सीन है कैंसिनो बायोलॉजिक्स की। ये जो चाइना ने वैक्सीन है फेज़ 1 और फेज़ 2 में ये सेफ नतीजे आए थे और इसके बाद इन्होंने इसको अपने मिलिट्री के लिए अप्रूव किया था जून में। ये जो वैक्सीन कैंडिडेट है ये AD5-CoV है, इसमें इन्होंने एडिनो वायरस वेक्टर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, इसके बाद चाइना की जो सिनोवैक वैक्सीन है ये सिनोवैक फार्मा ने बनाई है। इसके फेज़ 3 ट्रायल्स 16 जुलाई से शुरू हुए और ये ब्राज़ील और इंडोनेशिया में चल रहे हैं। तो ये जो वैक्सीन है जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनको और उनके फैमिली मेम्बर्स को ऑलरेडी दी है और जुलाई महीने से इसको चाइना में इमरजेंसी अप्रूवल मिला है। दोस्तों, इसके बाद जो चाइना की और वैक्सीन है सिनोफार्म, ये फेज़ 3 ट्रायल्स में है। इसके ट्रायल जो है UAE में चल रहे हैं और UAE में अभी इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला है और वहाँ ये अभी हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जा रही है। ये जो वैक्सीन है सिनोफार्म, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और भारत में जो हमारी वैक्सीन तैयार हो रही है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक कर रहा है वो भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में जो है साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम रहते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की। तो ये जो वैक्सीन है इसके फेज़ 1 और फेज़ 2 के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और अभी इसके फेज़ 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं और ये लगभग 60,000 वॉलंटियर्स पे शुरू होंगे। ये USA और लैटिन अमेरिका में होने वाले हैं। और दोस्तों, जॉनसन एंड जॉनसन ने हैदराबाद की फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ एग्रीमेंट किया है और हैदराबाद में लगभग 100 करोड़ डोसेस इसके बनने वाले हैं। तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। और ये जो वैक्सीन है इसकी कीमत $70 मतलब अराउंड 700 रुपये रह सकती है। जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है उसकी कीमत $225 रुपये रह सकती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन। ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब इसमें डेड वायरस इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो सैंपल लगे थे कोरोना वायरस के ये NIV पुणे में आइसोलेट किए थे और NIV पुणे, ICMR और भारत बायोटेक ने कोलैबोरेशन में ये वैक्सीन बनाई है। इसके फेज़ 1 के नतीजे अच्छे रहे हैं, कोई वॉलंटियर में साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है और अभी जो फेज़ 2 की इसके ट्रायल्स चालू है। दोस्तों, इसके बाद जो कोवैक्सीन है इन्होंने एनिमल स्टडीज़ की थी 20 मंकीज़ पे, रेसस मंकीज़ में इसके स्टडी किए थे और ये जो मंकीज़ है इनको 2 डोज देने के बाद उन्होंने जो कोरोना वायरस के हाई डोज से इन्फेक्ट किया था। तो इसमें पाया गया था कि जो मंकीज़ है उनको कोविड-19 इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो ये अच्छी बात है और ये वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड होने की वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने का खतरा नहीं रहता है। दोस्तों, अभी जो कोवैक्सीन है इसके फेज़ 2 ट्रायल चल रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो इंडिया की वैक्सीन है ज़ायकोवी, ये ज़ायडस कैडिला अहमदाबाद यहाँ डेवलप हुई है। इसके भी फेज़ 1 के नतीजे अच्छे रहे हैं और अभी इसकी फेज़ 2 स्टडी चल रही है। ये जो वैक्सीन है ज़ायकोवी ये DNA बेस है और कोवैक्सीन और ज़ायकोवी ये दोनों स्वदेशी वैक्सीन है, मतलब ये भारत में ही तैयार हुई है और दोनों के भी जो नतीजे हैं अभी तक अच्छे रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं नोवावैक्स वैक्सीन की। तो ये नोवावैक्स वैक्सीन है, इसके फेज़ 1 के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं और जो वॉलंटियर्स हैं उनके बॉडी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इससे बनी है
और जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उससे ज़्यादा इम्यूनिटी इससे बढ़ी है, इससे ज़्यादा एंटीबॉडीज़ इस वैक्सीन के बाद बने। तो दोस्तों यस पुणे के साथ जो नोवावैक्स से इसका एग्रीमेंट हुआ है और पुणे में इसके 200 करोड़ डोसेस बनने वाले हैं। तो ये भारतीयों के लिए अच्छी बात है कि नोवावैक्स वैक्सीन भारतीयों को अवेलेबल हो सकती है। इस वैक्सीन के जो है फेज़ 3 ट्रायल्स अभी शुरू नहीं हुए हैं और इस महीने के अंत तक ये फेज़ 3 ट्रायल शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो अभी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है इसके डोसेस पुणे में बने हुए हैं। इसके बाद जो स्पुतनिक वी है इसका एग्रीमेंट हुआ है और रशिया ने कहा है कि 10 करोड़ डोसेस ये नवंबर एंड तक भारत को दे सकता है। इसके बाद दोस्तों जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और ये भी दिसंबर तक भारतीयों को अवेलेबल हो सकती है। और इसके बाद दोस्तों जो नोवावैक्स है और जॉनसन एंड जॉनसन है ये वैक्सीन भी इंडिया में अवेलेबल हो सकती है। अभी फाइज़र एंड बायोटेक एंड मॉडर्ना की जो वैक्सीन है इनके साथ कोई इंडियन फार्मा कंपनीज़ का एग्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसके नतीजे अच्छे रहते हैं तो इंडियन फार्मा कंपनीज़ इनके साथ भी एग्रीमेंट कर सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा आपके मन में कुछ शंका या सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।